नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आए हैं। अब मुद्दा किनका है ये इनको तो आप जानते ही हैं। बड़े नेता हैं, कांग्रेस के आला कमान हैं, आजकल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ये राहुल गांधी हैं। राहुल डरपोक हैं, यह हम नहीं कह रहे, ये तो खुद इनकी ही पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, वो कह रहे हैं। राइट हैंड माने जाते रहे हैं, वो कह रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अब अपने ही नेताओं के लिए सबसे असुरक्षित बन चुकी है? यह हम नहीं कह रहे हैं, ये तो वर्तमान की परिस्थिति कह रही है। दरअसल एक आवाज उठी, वो आवाज जो कभी कांग्रेस की बुलंद आवाज रहा करती थी, लेकिन आज वो कांग्रेस का दामन छोड़ चुकी है। और उस आवाज ने कांग्रेस की अंदरूनी सच्चाई को सरेआम नंगा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद की। वही शकील अहमद जो दशकों तक पार्टी के लिए सड़क से संसद तक लड़ते रहे, जो अपने आप को सच्चा कांग्रेसी कहते रहे। वही शकील अहमद आज कांग्रेस के अंदर उठ चुकी सड़न पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वही शकील अहमद आज ये कहने को मजबूर हो रहे हैं कि मेरे ही घर पर कांग्रेस कार्यकर्ता हमला कर सकते हैं। ये कह रहे हैं शकील अहमद। सवाल सीधा है कि क्या कांग्रेस अब विरोधियों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से डरने वाली पार्टी बन चुकी है? क्योंकि शकील अहमद ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने वरिष्ठ नेताओं से के बीच असहज यानी इनसिक्योर महसूस करते हैं। ऐसे में बीजेपी आरोप लगा रही है कि शकील अहमद जैसे नेताओं को निशाना बनाने की सुपारी क्या दी गई है और कांग्रेस हमेशा की तरह चुप क्यों है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मॉडल की राजनीति का ही परिणाम है, जहां अनुभव की कोई कीमत नहीं होती, वरिष्ठता कोई योग्यता नहीं होती और जो यस मैन नहीं वो दुश्मन बन जाता है। आज कांग्रेस के हालात ये हैं कि जो नेता 30 से 40 साल तक पार्टी की रीढ़ रहे, उन्हें या तो साइडलाइन कर दिया गया या फिर अपमानित कर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, बहुत सारे ऐसे नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और अब तो शकील अहमद भी। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को सिर्फ युवा चाहिए या सिर्फ चापलूस चाहिए? क्या कांग्रेस में अब जगह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो गांधी परिवार की लाइन से लाइन मिलाकर बोले? इतिहास गवाह है कि जब जब कांग्रेस ने अपने सीनियर नेताओं को दरकिनार किया, पार्टी जमीन पर औंधे मुंह आ गिरी है। 2014 से 2024 तक अगर उठाकर देख लें तो कांग्रेस पार्टी के हाशिए पर जाने का एक बड़ा कारण यह भी बन रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो वर्तमान आला कमान है यानी राहुल गांधी, वो अपने वरिष्ठ नेताओं को तरजीह नहीं देते हैं। यहां पर परिवार नहीं, परफॉर्मेंस की जहां जरूरत होती है वहां पर भी परिवार की ही बात करते हैं और ये आरोप खुद कांग्रेस पार्टी के ही सीनियर लीडर्स लगा चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इसे सबक नहीं लिया, बल्कि सबक लेने के बजाय पार्टी को और ज्यादा सिकोड़ दिया है, अनुभव को अपमान बना दिया और कांग्रेस को एक प्राइवेट परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदल दिया। अब सवाल यही कि सिर्फ शकील अहमद जो नाम सामने अब आ रहा है, जिन्होंने आरोप लगाया है, केवल शकील अहमद का नहीं सवाल है। सवाल उस कांग्रेस का है जो अपने ही नेताओं को डराने लगी है, जो सवाल पूछने वालों को दुश्मन मानने लगी है। तो ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या राहुल गांधी ही कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह है? क्या सीनियर नेताओं की उपेक्षा ने पार्टी को खोखला कर दिया है? और क्या कांग्रेस जिस तरह से टूट रही है, आने वाला समय कांग्रेस के लिए और चुनौतीपूर्ण होगा? इसी पर करेंगे खुलकर बात। हमारे साथ कुछ ही देर में आज के अतिथि भी जुड़ जाएंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। राहुल जी फिल्टर्ड लोगों से मिलते हैं, जिनसे वो मिलना चाहते हैं उन्हीं से मिलते हैं। उनको कोई जानकारी नहीं होती है, जो अगल बगल के उनके लोग कह देते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। और राहुल गांधी जी सीरियस हैं, ये जो डर है उनका या गलत हम कह गए
इनसिक्योरिटी उनके है, वो सिर्फ इसलिए है कि उनको लगता है कि ये जो हमसे पहले नेता हो गए हैं, जैसे राहुल जी, मैं अपनी बात बताता हूँ, राहुल जी जब अपना पहला चुनाव जीते तो हम अपना 5वां चुनाव जीते, तो हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि हुजूर हम आपकी वजह से नेता हैं। अगर हम ये कहते हैं तो ना सिर्फ ये मेरी बेइज्जती है बल्कि उनकी भी बेइज्जती है, और हमसे भी 5-5 6-6 टर्म और लोग जीते हुए लोग हैं। तो उनको जब बैठते हैं वो हम लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ, तो उनको बॉस वाली फीलिंग नहीं होती है। मुझको लगता है यही कि उनको कह दिया गया कि आज से आप कांग्रेस के बॉस हैं, आप मालिक हैं आप कांग्रेस के, हम भी लोग भी मानते हैं, लेकिन उनको लगता होगा कि हमसे सीनियर है, ये क्या हम बोलेंगे तो इसको दिमाग में होगा कि ये क्या हमको सिखा रहे हैं, ऐसे होता है, ये तो जब पॉलिटिक्स में नहीं आए थे उसके पहले से हम MP MLA मंत्री हैं, ये हमको क्या सिखाएंगे। तो वो ऐसे लोगों को अपने आसपास चाहते हैं कि जो कभी कुछ नहीं हुआ, जो सिर्फ राहुल 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 के अलावा कुछ नहीं जानता हो। और देखिएगा, इसीलिए दूसरी पार्टी की लॉयल्टी राहुल जी के लिए कुछ नहीं है, कोई महत्व नहीं है उसका। दूसरी पार्टी के लोगों को, कई लोगों का नाम हम बता देंगे जो लाए हैं और बड़े बड़े पद पर हैं और छोड़ के चले गए हैं और फिर चले आए, फिर चले गए हैं, फिर चले आए, इसलिए कि जो बाहर के लोग आए हैं इनको जमीन में कुछ है नहीं, तो इनको जब चाहेंगे उखाड़ के फेंक देंगे। एक हमने लिखा है कि गुप्त रूप से कांग्रेस के कुछ साथियों ने मुझे खबर किया है कि कल मेरे घर पे दिल्ली और पटना के घर, मधुबनी और पटना के घर पर आक्रमण होने वाला है। मैंने शकील साहब ने क्या कहा मैंने देखा नहीं है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पे कोई फोरम ही नहीं जिस पे बात की जा सके। आमतौर से नेताओं से मिलना मुश्किल है लोगों का, तो बात कोई कहे तो कहाँ कहेगा। CWC के तो मेंबर है नहीं कोई आदमी, और कोई दूसरा फोरम है नहीं, किससे बात कही जाए। बात तो तब कही जाए जब मुलाकात हो, ये मुश्किल। देखिए, निश्चित तौर से कम्युनिकेशन गैप कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा मसला है, और ये शिकायत बहुत लोगों को कि कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड से मुलाकात करना आसान नहीं है। कम्युनिकेशन गैप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक जमीनी सच्चाई का पता ऊपर तक नहीं चलेगा। यूसीसी तो जो है स्पष्ट तौर पर सनातन धर्म की परंपराओं, क्योंकि सनातन धर्म संस्कार आधारित धर्म है और विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यूसीसी के जरिए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो विवाह रूपी इंस्टीट्यूशन था उसको समाप्त किया गया है, तो ये सनातन धर्म पर प्रहार है यूसीसी जो है। अब भाजपा कितनी अपनी पीठ। तो सवाल यही है कि क्या वाकई कांग्रेस में इस वक्त कम्युनिकेशन गैप आ चुका है? क्या वाकई राहुल गांधी अपने वरिष्ठ नेताओं के बीच असहज महसूस करते हैं और केवल उनको आगे रखते हैं जो चापलूसी में, परिवारवाद में, परिवार की चापलूसी में व्यस्त रहता है? और ऐसे में जो ये आरोप लग रहे हैं वो कांग्रेस को कहां लेकर जाएंगे? आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। स्वागत करते हैं गेस्ट पैनल का। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं अश्विनी शाही साहब, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी। हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग साहब हैं और साथ ही साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक नीरज राय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत चंद्रमोहन जी आपके साथ ही करती हूँ, क्योंकि बात निकल रही है तो दूर तलक जाती है, हमेशा ये कहा जाता है, और इस बार बात तो उनके मुखार बिंदु से निकली है जो कभी कांग्रेस के राइट हैंड सबसे मजबूत आवाज मानी जाती थी। सोनिया गांधी के भी राइट हैंड, राहुल गांधी के भी बहुत ये कहा जाता था। लेकिन आज की तारीख में अगर शकील अहमद साहब सामने आकर ये कह रहे हों कि वरिष्ठ नेताओं के सामने राहुल गांधी असहज, इनसिक्योर महसूस करते हैं, डरते हैं और जो चापलूस रहता है उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, ये बहुत बड़ा आरोप है। चंद्रमोहन जी, इसका जवाब तो आपको अच्छा होता कि आप शकील अहमद जी से लेते कि अगर वो कांग्रेसी थे और ऐसी बात का जवाब वो खुद दे रहे हैं तो उन्हीं को देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर नेता और हर वर्कर अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। कुछ लोग जो अपनी पोजीशन चाहते हैं, अपनी पोजीशन के लिए रहते हैं, वो अपना वक्तव्य देते हैं, तो उनके ऊपर
हमारे को कोई वक्तव्य देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपनी वक्तव्य में दे रहे हैं, एक तरफ वो कुछ कहते हैं, एक तरफ वो कुछ कहते हैं, तो उसको छोड़ दिए। लेकिन अब करे क्या, आज देश की परिपाटी ऐसी हो गई है, क्योंकि अगर आज देश के अंदर अगर हम बात करें तो एक नेता ऐसा भी है जो ये भी कहता था ऐसा थोड़ा होता है कि देश के अंदर रुपया गिरता और रुपये की गिरने की बात अजय नहीं गिर सकता। जब नेपाल की करेंसी नहीं गिरती, जब पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, जब श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, मैं शासन में बैठा हुआ हूं, तो यहाँ की करेंसी कैसे गिरती? जब वो इतना झूठ बोल जाता है, नेता है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया अभी, तो फिर दूसरी विपक्ष की पार्टी के अगर कुछ बोल जाए तो अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि अतिशोक्ति का बाजार है कि झूठ बोलो 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 बोलो, बार बार बोलो, प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल तो ऐसा भी है कि विपक्ष के नेता को 3 फरलांग दूर बिठाओ और फिर अगर वो ना आए तो कहो जी विपक्ष का नेता नहीं आया, और विपक्ष का नेता अगर आ जाए तो वो ये अगर कुछ लोग ये कहे कि प्रोटोकॉल क्यों नहीं लगाया, तो तब भी कमेंट कर क्या करें, देश ही ऐसा हो गया। उस देश के अंदर अगर बात करी जाए जो पार्टी हिंदुत्व की और उसी हिंदुत्व के पेशेंट के ऊपर साधु संतों के ऊपर अत्याचार हो, चाहे वो काशी हो और चाहे वो मथुरा हो। और एक और विडंबना हुई लामनी जी, बहुत अच्छी बता दूं आपको, कि दिल्ली की झांकी के अंदर अहिल्याबाई होलकर की झांकी आई। मैं तो बहुत ताज्जुब कर गया, क्योंकि वो अहिल्याबाई होलकर की झांकी तो आई, लेकिन उसी अहिल्याबाई होलकर की मणिकर्णिका घाट के ऊपर जो हालत करी इन भाजपाइयों ने, वो बड़ी निंदनीय सी लगी। हिंदू हूं, क्या करूं, दिल तो दुखता है, देश तो है ही, भले ही मैं कांग्रेसी हूं तो हिंदू, इसलिए कहना भी पड़ रहा है। चंद्रमोहन ये थोड़ा दिखेगा। चंद्रमोहन जी, पूरे 1.5 मिनट बहुत धीरता के साथ मैंने आपको सुना, और क्योंकि आप लोगों का अक्सर ये आरोप रहता है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, मुझे लगता है कि सवाल मेरा शायद ये नहीं था। मैं दोबारा अपना सवाल दोहराती हूँ। शकील अहमद बीजेपी पार्टी में अभी शायद नहीं है, अब आगे आएंगे कि नहीं आएंगे इसका जवाब अभी अश्विनी जी से लूंगी, लेकिन अभी उन्होंने 2025 बिहार चुनावों के बाद कांग्रेस छोड़ा। शकील अहमद 3 बार के विधायक, 2 बार के सांसद हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, और वो कांग्रेस पार्टी से जब निकल रहे थे तो उनकी आखिरी पंक्ति ये थी कि मैं आखिरी दम तक कांग्रेसी रहूंगा। राहुल गांधी मजबूत कांग्रेस चाहते हैं, लेकिन मजबूत कांग्रेसी नहीं चाहते। तो मैं दोबारा आपसे ये सवाल पूछती हूं कि क्या वाकई राहुल गांधी इनसिक्योर हैं? बीजेपी पर आपने आरोप लगा दिया, लेकिन आपकी ही पार्टी के नेता, और ये केवल शकील अहमद नहीं, ये तो अभी लंबी फहरिस्त धीरे धीरे खुलेगी, राशिद अल्वी साहब भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने उनका बयान भी अभी सुना होगा, हमने अभी अभी जस्ट बयान चलाया भी है। इसके पहले अगर आप देख लें तो तमाम चेहरे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब की बात करने कई प्लेटफॉर्म्स पर शशि थरूर इनडायरेक्टली कुछ बातें कह चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। तो फिर क्या मान लिया जाए जो शकील अहमद कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि वाकई राहुल गांधी डरपोक है, इनसिक्योर हैं? देखिए लावनी जी, जो रस्सी 2 पार्टों में ना बंटे और 2 में बंटे वो खुल जाती है। तो मैंने क्या बात बोला, मेरे को शकील अहमद जी की बात का तो जवाब देना ही नहीं है, क्योंकि शकील अहमद जी जो बात कह रहे हैं उनका जवाब तो उनको देना है। भाई या तो वो पहले अपने आप को साबित करे कि मैं कांग्रेसी हूं, अगर वो अपने आप नहीं, आप लोग शकील अहमद जो कह रहे हैं उससे भाग क्यों रहे हैं? शकील अहमद जी तो कांग्रेसी ही रहे हैं ना कांग्रेस के अंदर। नहीं ठीक है चंद्रमोहन जी, सुनिए चंद्रमोहन जी सुनिए, आप भाग क्यों रहे हैं? शकील अहमद जो आरोप लगा रहे हैं इससे आप लोग भाग क्यों रहे हैं? और राशिद अल्वी साहब अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो इस बात को तो खुल के स्थिति साफ होनी चाहिए ना। आप वो पार्टी हैं जिसने दशकों तक इस देश पर राज किया, आप लोकतंत्र का हवाला देते हैं, और पार्टी के अंदर ही अगर लोकतंत्र नहीं है तो जवाब तो आप लोगों को ही देना होगा ना। नहीं लावनी जी, एक बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और सबसे बड़ी पार्टी है अपने संगठन के रूप के अंदर। अगर उसके अंदर से कोई आज की तारीख में है सबसे बड़ी पार्टी, आज की तारीख में क्या वो सबसे बड़ी पार्टी है? आज की तारीख में क्या कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है? हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे लिए सबसे बड़ी पार्टी है, मेरे लिए है। अब मैं किसी और पार्टी के गुणगान थोड़ा गाऊंगा। तो जो आ रहा है जा रहा है, जो कह रहा है उसकी स्वतंत्रता है, कहता रहे। अगर किसी और को अच्छा लगता है वो अपने गले में डाल ले। अच्छा ये बता दीजिए, जो वो कह रहे हैं वो सच है या गलत? वो सच है या झूठ? जो आरोप वो लगा रहे हैं वो सच है या झूठ? क्या वाकई वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन किया जाता है?
अच्छा आप दोनों एक मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मुझे बताइए, पहली बात मैंने कही थी कि रुपए की साख गिरती जाती है। मैं प्रशासन में बैठा हूं, मुझे ये बताइए, ये अच्छा है। पार्टी आपकी टूट रही है, आरोप आप कहां लगा रहे हैं? पार्टी आपकी टूट रही है, आपके नेता भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, परिवार बचा नहीं पा रहे हैं, पार्टी बचा नहीं पा रहे हैं, और यहाँ आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी पर। अश्विनी शाही साहब आ जाइए। बता दीजिए। अच्छा हाँ, बोल लीजिए, 30 सेकंड बोल लीजिए। हाँ बोल लीजिए, क्या कह रहे हैं? देश के नेता सच्चे हैं कि झूठे हैं, मुझे ये बता दो बस। ये भी मैं पार्टी भी बदल दूंगा। लेकिन मेरी बात का जवाब अभी तक आप नहीं दे पाए। अब दरअसल हुआ ये है अश्विनी शाही साहब, यहाँ पर बड़ा आरोप ये लग रहा है कि जो पार्टी के अपने ही थे, बता पाया कि रुपए की साख प्रशासन में। ठीक है साहब, जा रही हूँ। अब अभी रुपया और सिक्का सब आ जाएगा, लेकिन पहले आप अपने सिक्कों, जो सिक्के खनकते थे वो अब अलग अलग तितर बितर हो रहे हैं, उन सिक्कों को भी समेटने की कोशिश कीजिए। बहरहाल अश्विनी शाही साहब, आज की तारीख में अभी चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे थे सबसे बड़ी पार्टी, अब 3 में नहीं है, 13 में नहीं है, लेकिन ठीक है, ये मुगालते कभी कभी अच्छा लगता है कि ये भी, इससे भी खुश होने वाली बात है। लेकिन यहां पर एक ऐसी पार्टी जिसके आला कमान ने, क्योंकि अभी शकील अहमद यही कह रहे हैं कि आज की तारीख में कांग्रेस का आला कमान का मतलब होता है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। सवाल यह है कि भारत जोड़ने निकले हैं, लेकिन यहां तो परिवार ही टूट रहा है। अब मेरा परिवार से मतलब गांधी परिवार नहीं, मेरे लिए परिवार से मतलब पार्टी का परिवार। यहां तो पार्टी ही नहीं बच रही है, और आरोप आप लोगों पर मढ़ दिया जाता है, आप लोग तोड़ फोड़ करवा रहे हैं। जी लावनी जी, देखिए, ये तो कांग्रेस परिवार का आपस का मुद्दा है। 69 में ये लोग कहते हैं ना बड़ी पार्टी, 69 में इंदिरा जी पार्टी से बाहर कर दी गई। अभी भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। कौन से कांग्रेस के लोग हैं ये? रही बात इनके टूट फूट की, जो बात कर रहे हैं, एक भोजपुरी में कहावत कही जाती है कि हंसुआ के बिहार में खुरपा के गीत। तो ये बिहार में बड़ा प्रसिद्ध कहावत है। शकील जी बिहार के हैं, चूंकि मैंने वही कह दिया, तो हमारे भाई यहां बैठे हुए और वो वही गीत गा रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से जो है, आपने सवाल क्या पूछा शकील अहमद पर, और ये भाजपा को लगे जो है गिराने और उठाने, और भाजपा रुपया और पैसा और सिक्का करने लगे। अब ये बात कहना चाहता हूं, गुलाम नबी आजाद साहब का नाम आपने लिया, मैं भी कह रहा हूं, जितिन प्रसाद जी जब निकाले गए थे, वहां से इस्तीफा दिया था उन्होंने, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर से आया था, ये तो डस्टबिन में पड़े हुए थे। आज राशिद अलवी साहब ने कहा कम्युनिकेशन गैप है। उसका उदाहरण जो है हेमंत बिश्व शर्मा जी, जो कुत्ते के बिस्कुट वाली बात आई, वो वहां पर दिखाई दी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा हाईकमान इसका फैसला लेगा, वही राशिद अलवी साहब ले रहे हैं। इन्हीं लोगों के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफत में, गांधी परिवार के खिलाफत में G23 बनाया था इन्हीं के नेताओं ने, जिसमें कई लोग थे। वो क्यों बना था? कपिल सिब्बल साहब के घर पे राहुल गांधी जी ने तो पत्थर तक चलवा दिए थे वहां। वही शकील साहब कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है। तो राहुल जी की तो ये पुरानी आदत है, और गांधी परिवार की पुरानी आदत है। जो इनसे टकराया उसको इन लोगों ने नेस्तनाबूद किया। सुकन्या आज तक गायब है, उसका परिवार गायब है, तो पता ही नहीं चला। आरोप आप पर लग रहा है, आरोप तो आप पर लगता है कि आप लोग पार्टी में टूट फूट कराते हैं। भाई आपने टूट फूट करा दी, वेलकम करेंगे क्या शकील अहमद? देखिए, अपना घर बचा नहीं पा रहे हैं और हम लोग टूट फूट करा रहे हैं। भाई अगर आपका घर मजबूत नहीं करेंगे आप, तो कोई भी सोच लगा सकता है। हमारे नीरज भाई हैं, उनकी भी अपना एक दल है, उनका भी, वो भी ले जा सकते हैं शकील जी को अपने यहाँ। अनिल जी भी कहीं तो उनको रास्ता बता सकते हैं। ये तो जो है चंद्रमोहन जी को चाहिए, राहुल गांधी को चाहिए कि अपना परिवार जो है एकदम बचाएं और बेहतर करें टूट फूट से। ये कांग्रेस क्यों नहीं परिवार बचा पा रहे, पार्टी क्यों नहीं बच रही, क्यों वरिष्ठ नेता? अच्छा ठीक है, आप ये कहते हैं कि सबकी अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर फहरिस्त लंबी है। यहाँ पर कोई एक दो चेहरों की बात नहीं है, यहाँ तो फहरिस्त बहुत लंबी है। तो ऐसा क्या है कि राहुल गांधी के आते ही पुराने जो वरिष्ठ नेता हैं उनके छोड़ने का सिलसिला ज्यादा बढ़ गया है? देखिए बिल्कुल मेरे से सवाल है, ये जरा मैं चंद्रमोहन जी से पूछूं, आप ही की बात को मैं चंद्रमोहन जी तक लेकर गई हूँ। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाजपा का कहना है कि मेरा कुत्ता कुत्ता, दूसरे का कुत्ता टॉमी। अब इनकी पार्टी के अंदर अगर कोई चीज हो रही हो, वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर इनके देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आए और दूसरे बंदे हाथ जोड़े और इनका नहीं, इनका देश और अपना देश नहीं, देश एक ही है चंद्रमोहन जी, देश एक ही है, आपका भी है मेरा भी है।
नेता प्रतिपक्ष भी इसी देश के हैं, प्रधानमंत्री उनके भी हैं। नहीं, देश की बात नहीं हो रही, अभी पार्टी की बात हो रही है। जब देश की पार्टी की बात आएगी, गर्दन कटवाने के लिए इनसे पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप मेरे लिखवा लीजिए स्टैंड पेपर पे, और ना खड़ा हूं तो मुझे खड़ा करवा दीजिएगा जबरदस्ती। अब मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टी की बात कर रहा हूं। अब बात ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा ही है कि अगर देश के प्रधानमंत्री और इनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उतरे और दूसरे मुख्यमंत्री और व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़े हो जाए और एक मुख्यमंत्री डट के खड़ा हो जाए, और वो डट के खड़ा हो जाए, तो उसका मुकाबला करने के लिए कहीं ना कहीं कोई तो दिल्ली के अंदर है, जो दिल्ली के कोई दो आदमी जो संतों की लड़ाई करवा और देश के हिंदुओं को बदनाम कर रहा है। किस राजनीति से कर रहा है? मैंने पिछली बार भी पूछा था ये बात। कौन है वो जो देश के हिंदुत्व की सरकार और देश के हिंदुत्व मुख्यमंत्री के रहते हुए देश के हिंदुत्व लोगों की और देश के हिंदुत्व साधु संतों की चोटियों खींचकर अपमानित कर रहा है और देश के उन्हीं लोगों को पीट रहा है? कौन है वो? किसकी राजनीति है? सत्ता के लिए एक संत के और एक हिंदुत्व के अंदर? ये कांग्रेस में नहीं है, ये भाजपा में 2012 में। और अगर राहुल 2012 में जगनमोहन जी, अश्विनी जी सुन लीजिए, अखिलेश जी ने पिटवाया था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी 14 से आप ही के सहयोगी थे ना, यानी कि आपने पिटवाया। लावनी जी के पास कोई और करपात्री जी महाराज के ऊपर गोलियां किसने चलवाई? इनके जो गुरु थे, आप लोगों ने चलवाया, तो उसको भी थोड़ा याद कीजिए ना भाई। ये कांग्रेसी नेता तथा कथित शंकराचार्य, उसके बारे में आप बात करेंगे, लेकिन जो करपात्री जी महाराज थे वो तो संत थे ना, इन्हीं लोगों के गुरु थे, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आज लावनी जी का सवाल शकील अहमद और राहुल गांधी पर है, और आप सनातन की बात करने लगे। अरे सनातन तो हम लेकर चल ही रहे हैं। शकील अहमद जी के बारे में बताइए, राहुल जी क्या उनको पिटवा रहे हैं या नहीं? मुझे एक चीज क्लियर नहीं हो रही है चंद्रमोहन जी, एक चीज क्लियर नहीं हो रही है, क्यों भाग रहे हैं आप उस सवाल से? अरे पार्टी की पहले बात कीजिए ना, आप लोग इधर उधर जा रहे हैं। चलिए अनिल जी और नीरज जी से जरा एक ही कमेंट ले लेती हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, दोनों ही राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनिल जी, यहाँ पे बड़ी दिलचस्प तस्वीर बनती है, जब कभी भी कांग्रेस से कोई वरिष्ठ नेता निकलता है और वो जब वो आरोप लगाता है कि वजह क्या है, तो फिर उस वजह पर चर्चा नहीं होती, उस वजह के लिए भी कारण बता दिया जाता है बीजेपी को, जबकि पार्टी के अंदर एक बार नहीं कई बार ये वरिष्ठ नेता कह चुके हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, और शकील अहमद ने भी लगभग यही आरोप लगाए। अनिल गर्ग जी। लावनी जी देखिए, लावनी जी ऐसा है, कांग्रेस पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। देश में दो कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, जो कम्युनिस्ट है वो कार्डर बेस्ड पार्टी है। उनमें आप कभी भी देखेंगे, उनमें अगर नेतृत्व परिवर्तन होगा तो वो नीचे से ऊपर आएगा, और नेतृत्व परिवर्तन में परिवारवाद का कोई दूर भी हिस्सा नहीं रहेगा। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस तो आजादी से पहले भी ये रहा है, जब टॉप लीडरशिप को नया कांग्रेस अध्यक्ष नहीं पसंद आया तो आपने उसको बदलवा दिया। आपको याद होगा जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो महात्मा गांधी जी को पसंद नहीं आए थे, तो उन्होंने हटवा दिया था उनको। उसके बाद जब पटेल जी को सीएम पीएम बनाने की बात आई तो भी उनको लीडरशिप को पसंद नहीं आया, तो भी उनको पीछे रख दिया और जवाहरलाल नेहरू जी को बना दिया। उसके बाद आगे बढ़े, जब सिंडिकेट की बात अभी अश्विनी जी कर रहे थे, जब इंदिरा गांधी की लीडरशिप बाकी सीनियर लोगों को नहीं समझ में आ रही थी तो इंदिरा गांधी ने अलग राह ले ली, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। उसके बाद जब राजीव गांधी जी आए, राजीव गांधी जी के साथ कुछ लोगों को लगा कि ये बात गलत कर रहे हैं, तो राजीव गांधी ने उनको बाहर कर दिया, वीपी सिंह हो, आरिफ मोहम्मद हो, सब हो। उसके बाद फिर नई लीडरशिप आई, सीतारमैया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसको बाहर कर दिया, जब सोनिया जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात आई। उसके बाद अब राहुल गांधी जी की जिम्मे, अब राहुल गांधी जी की लीडरशिप में जो लोग राहुल गांधी की बात चुपचाप मान रहे हैं, उसके लिए तो राहुल गांधी जी को उनसे तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत राहुल गांधी जी को उनसे है जो उनको लगता है मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, मेरे से ज्यादा वरिष्ठ है और मेरे को सलाह देने की बात करते हैं। जो अपने नेतृत्व को सलाह देने की बात करेगा वहां पे उसको बाहर ही जाना पड़ेगा, तो मौन रहे या फिर वो बाहर जाए। अब शकील अहमद जी ने भी ऐसी गुस्ताखी की होगी, नहीं तो बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, कांग्रेस के सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अभी कांग्रेस को समझते नहीं और कांग्रेस उनके लिए नहीं है या कांग्रेस वालों के लिए नहीं है। तो जरूर उन्होंने ये गुस्ताखी की होगी, जहां उन्होंने कहा होगा राहुल गांधी की हाँ में हाँ नहीं मिलाई होगी, तब उनको लगता है कि इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में नीरज जी, तो ऐसे में सवाल ये उठता है नीरज जी कि क्या वाकई जब कभी भी राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठता था, क्या यही वजह मानी जाए कि नेतृत्व क्षमता पर सवाल इसलिए है क्योंकि उस नेतृत्व को ताकत नहीं, अनुभव नहीं, चापलूसी चाहिए? कांग्रेस तो मजबूत चाहिए लेकिन कांग्रेस ही मजबूत नहीं चाहिए। नीरज राय जी। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल लावनी जी, मैं आपकी
शकील अहमद पे ही बात करूंगा, क्योंकि मैं सुना हूं अनिल भाई साहब की भी बातों को सुना, इतिहास में अभी गए और मैं भी इतिहास में जाऊंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन मैं रहूंगा शकील अहमद जी पे। शकील अहमद ने 2-3 पॉइंट बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जब हम लोगों के साथ बैठते हैं तो इनसिक्योर फील करते हैं कि हम लोग उनसे सीनियर नेता है, वो हम लोगों से जूनियर है। तो उनकी बातों को कहने की जो तरीका उसको देखिए, उसमें यह भी हो सकता है कि राहुल गांधी अपना एक इज्जत भी देते हो, भाई आप लोग सीनियर है, हम जूनियर, आप लोगों से सीखने को भी मिलता है, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक जो स्टेटमेंट आपने दिखाया है। लेकिन तुरंत बाद उन्होंने बोला है कि उनको चापलूस चाहिए, हमारे पास जिंदाबाद, उनका राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद करने वाला चाहिए। लेकिन एक चीज हमको बताइए, 2014 से लेकर अब तक कितने कांग्रेस में बाहर से नेता आए हुए हैं, थोड़ा सा लिस्ट बताया जाए। और जो भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है, उस पर बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरा पॉइंट यह है कि अगर कांग्रेस के अंदर एक लोकतंत्र है कि जो चाहता है वो बोल लेता है, और उस बोलने में देख लीजिए, वो दिग्विजय सिंह हो, मणिशंकर अय्यर हो, श्याम पित्रोदा हो, या आपके गुलाम नबी आजाद जो निकल गए वो भी रहे, सब लोग बोल लेते थे। अब आइए, संगठन में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और टारगेट किया जाता है किसको? राहुल गांधी को। अगर राहुल गांधी डरपोक और कमजोर है तो सरकार भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम किया जाता है ना, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही ये बोला जाता है नीरज जी कि कहने को सिर्फ अध्यक्ष हैं, आला कमान, और आला कमान आज की तारीख में राहुल गांधी। ये केवल शकील अहमद ने नहीं कहा, इसके पहले भी कई लीडर्स कह चुके हैं। नहीं लावनी, मैं इस पर तुलना करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा हमको बैठाई है तो तुलना करने दीजिए। भी कांग्रेस की ही बदिया रहा हूँ। वहां पर जो चीजें हैं कि कांग्रेस के ही लोग शिकायत कर चुके हैं कि मैं भी सुनता हूँ कांग्रेस की जो दिक्कतें हैं, वो भी एक स्लीपर सेल का भी मामला उठा था। मैं 2019 से उठा रहा हूँ इस मामले को। चंद्रमोहन भाई भी इस चीज से सहमत होंगे, रसोनी भाई भी सहमत होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने एक साथ डिबेट करते रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे में एक उलट दल को देखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी को भी देखा जाता है, तो उसमें एक संगठन का कहाँ रोल है भाई? अध्यक्ष को बांह पकड़ के किनारे खींच दिया जाता है। यह काम तो राहुल गांधी नहीं करते हैं ना कांग्रेस में रह के। और उसमें उठने वाली आवाजों को, कांग्रेस में जो आवाज उठती है लावनी, उस आवाज की क्रिया का प्रतिक्रिया होता है और मीडिया भी लेकर आती है और जनता के बीच में भी आता है। लेकिन वही जो भाजपा में दबाया जाता है, वहां पर व्यक्ति को दबा दिया जाता है। अब चर्चा हो रही थी कि पुराने कैडरों को कोई पूछ नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी में कितने चेहरे हैं जो बता दिया जाए जो 2014 से पहले 80 से 2014 के बीच में सक्रिय रहे हों और आज उनको सक्रियता के साथ खुला छूट दिया गया हो? नहीं, चेहरे गिनती के मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस कमजोर हो रही है, इसलिए कमजोर है कि जितने एक्सपायरी डेटेड नेता हैं वो जान चुके हैं। आप अनुभव को एक्सपायरी डेटेड नेता कह रहे हैं, मतलब आप अनुभव को, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया, आज की कांग्रेस के नजर में वो एक्सपायरी डेटेड है। यहाँ छोड़ने वाले लोग तो अनुभव वाले हैं ना। नहीं, कहाँ हम अपनी बात पूरी कर लें? जब लेफ्ट में आता हूँ तो आप बीच में ब्रेक लेके आ जाती है। ब्रेक लेना तो मजबूरी है ना, ब्रेक होगा तो नीरज जी लिया जाएगा ना। नहीं है, मौका तो आपको पूरा दिया है, बोलिए ना। चलिए, वो आपके लिए जरूरी था। रही बात यहाँ पर, देखिए शकील अहमद, बिहार में कांग्रेस का जो बद से बदतर प्रदर्शन होता जा रहा है, इस बार भी हो गया है, उसको देखते हुए पार्टी को छोड़ने का काम किए हैं और कोई बात नहीं रही है। और सत्ता लोलुपता, बता दूं, उम्र के शुरुआत का पड़ाव हो या आखिरी पड़ाव हो, राजनीति एक ऐसी चीज है कि उसमें सत्ता लोलुपता सदैव बनी ही रहती है और वो जायज भी है। और रही बात एक्सपायरी डेट की, सत्ता लोलुपता किसकी बात कर रहे हैं आप? उनका एक इतिहास रहा है, वो कोई आज के छोटे मोटे नेता तो नहीं है ना नीरज जी। देखिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपकी बात, आप कम से कम वो बात करिए जो गले के नीचे भी उतरे। अश्विनी शाही साहब, जो आरोप नीरज जी लगा रहे हैं उससे सहमत है? अनिल जी, इसके बाद आपके पास आती हूँ। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए लावणी जी, नीरज जी ने जो है अचानक जो है वो बातों को दूसरे तरीके से घुमा दिया। बात यहां चल रही है, मैंने देखा है और दुनिया ने देखा है, आप लोगों ने दिखाया है। कर्नाटक में एक बैठक हो रही थी, वहां पर कुर्सी एक कम थी, खड़गे साहब खड़े थे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने जब तक राहुल जी खड़े वहां पर बैठे नहीं तब तक वो नहीं बैठे। खड़गे साहब, अगर यही कदर होता, यही चीज होती तो पहले खड़गे साहब बैठते कुर्सी पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद राहुल जी बैठते। नहीं हुआ ऐसा। दूसरा, गुलाम नबी आजाद साहब के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। तीसरा, खड़गे साहब ने कहा कि हम पूछकर हाईकमान से बताएंगे। अब ये बताइए, हमारे यहां जो आप उदाहरण दे रहे हैं नीरज जी, क्या हम लोग किसी से कहते हैं कि अडवाणी जी से पूछ के बताएंगे या अटल जी से पूछकर बताएंगे?
हमारे वो गणमान्य हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और रहे। आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी और उनका परिवार, शरद पवार साहब ने कहा था कि ये वो परिवार है जिसकी जमींदारी चली गई है, लेकिन अभी भी अपने आप को जमींदार समझता है। लेकिन नीरज जी, आप कह रहे हैं वो रहे कहा, लेकिन इतना जरूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मान होता है, आपको याद होगा कि अभी नितिन नवीन साहब ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुन लिया गया तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि मैंने रिपोर्ट कार्ड दे दिया है, मैं कार्यकर्ता हूँ, वो मेरे बॉस हैं। मतलब कम से कम ये खुलकर तो कहा जाता रहा है। चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नीरज जी इसके बाद आपके पास, नीरज जी इसके बाद चंद्रमोहन जी। गलत बात, जवाब ले लीजिए इसका। अच्छा बोलिए 30 सेकंड में बोलिए। उन्होंने कहा कि मैंने बास बोल दिया, लेकिन बास मानो नहीं अपने आप को। देखा आपने कैसे उनको किनारे खेद रहे थे, जिस तरह से नड्डा के साथ घटना हुई थी, वही हाल नितिन नवीन के साथ पूरा मीडिया में ही दिखाया गया ना। क्या बात करती हैं चंद्रमोहन जी? देखिए लावनी जी, अश्विनी जी मेरे अच्छे मित्र है, लेकिन अगर तर्क ना हो तो तर्कों की कमी रह जाए तो फिर अश्विनी जी आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है, आप क्या कर सकते हैं। आप एक ऐसी पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी के सिपाही के रहते हुए देश के अंदर शंकराचार्य को साबित करना पड़ता है कि मैं शंकराचार्य हूँ। छात्र को ये बार बार साबित करना है कि मैं अर्बन नक्सल नहीं हूँ। जज को ये साबित करना पड़ता है जज का डिसीजन देते समय कि मैं सरकार विरोधी डिसीजन नहीं करता हूँ। किसान को ये साबित करना पड़ता है कि मैं किसान होते हुए भी किसान हूं, तब भी तो साबित नहीं करना पड़ता। और देश के अंदर जो आपने भी बात जोड़ी, चंद्रमोहन जी जरा शकील अहमद पर भी 2 लाइन बोल लीजिए भाई। अरे एक मिनट, आप तो सनातन और शंकराचार्य इसी पर वो डिबेट होती है, रोज हो रही है इस समय। आज शकील अहमद पर हो रही है, चंद्रमोहन भाई उस पर बोल लीजिए ना 2 मिनट। बहुत जरूरी है। आज शकील अहमद पे एक लाइन भी नहीं बोला आपने। एक बार शकील अहमद पर सवाल लावनी जी करती रह गई आपसे, आपने एक लाइन नहीं बोला। नागरिक है और भाजपा के अंदर मुसलमानों को सम्मान मिलता है, एक बार कह दीजिए। कहिए कि मुसलमान ही देश का नागरिक है और भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को सम्मान देती है। बोलिए, पूछे कि देश के प्रधानमंत्री सम्मान को सड़क पर देते हैं तो मुसलमान भी चलता है, घर देते हैं तो मुसलमान को भी देते हैं, आयुष्मान मुसलमान को भी देते हैं, राशन देते हैं मुसलमान को देते हैं। और मुसलमान उसके बदले वोट भी देता है। क्या बात कर रहे हैं? और मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है, कैसे कह रहे हैं? ये आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप घुमाइए मत। शकील अहमद पर जवाब दीजिए कि शकील अहमद साहब के बारे में आपके क्या विचार हैं? ठीक है, दे रहे हैं चंद्रमोहन जी। तसल्ली तो रखिए। देखिए, आप एक नेता शकील अहमद जितने बड़े हैं छोटे हैं वो आप जानिए, लेकिन आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप एक छोटे से नेता की बात नहीं कर रहे हैं जो इतने बड़े हो गए। नितिन नवीन छोटे से नेता से इतने बड़े हो गए, लेकिन आप तो हमारे कार्यकर्ता एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। नितिन नवीन जी मंत्री से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये तो हमारे यहाँ है। पॉपकॉर्न मत बनिए, थोड़ा ही है। इतना मिर्चे लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि इतनी जल्दी जलने लग जाओ। सुनो तो सही आप, हम तो आपसे बात करते हैं, आप उछल पड़ते हैं यार। अरे इतने छोटे नेता को इतना बड़ा कद मिल गया, लेकिन इतने बड़े बड़े नेता तो आपने घर बिठा दिए। 70 साल के लाल कृष्ण आडवाणी जब थे उनको बिल्कुल रिटायरमेंट पे खड़ा कर दिया। एक 70 साल के होगी, कब भेजोगे? ये पूछने को मैं नहीं, गडकरी जी पूछ रहे हैं, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये राजनाथ जी पूछ रहे हैं, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मुरली मनोहर जोशी पूछ रहे हैं, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। ये देश के अंदर वो भाजपा का नेता पूछ रहा है जो 70 साल का हो गया है। अपने नियम बनाने के लिए हमारे एक जो नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी को, चंद्रमोहन जी इसका जवाब अश्विनी जी से ले लिया जाएगा। लेकिन एक चीज अभी तक मुझे समझ में नहीं आई, और देखिए इसीलिए मैंने आज आप 4 लोगों को ही रखा। आज मैंने किसी को बुलाया नहीं, और मैंने सोच रखा था कि आज आप लोग दिल खोल कर बोलिएगा। लेकिन चंद्रमोहन जी आज भी अभी भी अगर देखें 35 मिनट लगभग होने को आए हैं, लेकिन उस सब असल मुद्दे पर आप नहीं आए। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, मैं 3-4 नाम लेती हूँ। अभी शकील अहमद ये लेटेस्ट नाम है, तारिक अनवर साहब उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा राशिद अल्वी साहब अभी सपोर्ट करते हुए बयान मैंने आपको सुनाई ही दिया है। इसके पहले आपको याद होगा मोहम्मद मोकिम साहब थे, उसके पहले नसीमुद्दीन साहब थे, माफ कीजिएगा तस्लीमुद्दीन साहब थे। तो ये जो एक फेहरिस्त है ये तो कांग्रेस पार्टी के ही थे ना। अगर मुसलमान लीडर्स की भी इतनी चिंता थी तो ये सब तो आपको छोड़कर चले गए, तो सवाल तो फिर वहीं आकर अटक जाता है। और दूसरी बात आपने कहा, दूसरी बात भी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा कि आपने कहा कि युवा राहुल गांधी तो युवा है ना, राहुल गांधी युवा है, लेकिन युवा होने के साथ साथ हैं तो वो गांधी परिवार के। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को की आपको इतनी चिंता थी तो जब प्रियंका गांधी वाड्रा जब नॉमिनेशन कर रही थी तो दरवाजे पर खड़े होकर
क्या कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब? उन्हें तो अंदर होना चाहिए था, लेकिन अंदर वो नहीं थे। ये तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। तो साहब आप आरोप खुद खूब लगाइए, लेकिन पार्टी के अंदर जो हो रहा है उस पर भी आकलन आप ही लोगों को करना होगा, तभी पार्टी और आगे जा पाएगी। साहब चंद्रमोहन जी, देखिए मैं देता हूँ जवाब। देखिए अनिल जी इसके बाद तीसरे आ रहिएगा। आपने मुद्दे की बात करी। शकील अहमद मुद्दा जो है वो सुदर्शन टीवी का है, कांग्रेस का नहीं है। शकील अहमद मुद्दा कांग्रेस का है, यही आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आपके लिए शकील अहमद मुद्दा नहीं है तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने आने वाले समय के लिए अपने लिए अभी ही गड्ढा खोद लिया है। अगर आप अनुभव को तरजीह नहीं दे सकते तो फिर ये आपके लिए परेशानी का सबब है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। यही तो वो कह रहे हैं कि चापलूसी एक हद तक करिए, चापलूसी एक हद तक करिए, यही बात तो वरिष्ठ नेता समझा रहे हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आगे आने वाले इलेक्शन में पता नहीं उनका क्या हाल होने वाला है। मेरा बात तो जवाब तो पूरा सुन लीजिए। अभी बीता है, बहुत सारे इलेक्शंस बीते, आपने अपना हाल भी देखा है। बहरहाल चलिए, हाँ बोल लीजिए अनिल जी, इसके बाद तैयारी है, 30 सेकंड में पूरा कीजिए। शकील अहमद मुद्दा कांग्रेस का नहीं है ना देश का है, क्योंकि शकील अहमद से बड़े मुद्दा देश के अंदर, इतने बड़े देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़ी पार्टी है भाजपा की, जिसके रहते हुए हिंदुत्व का नारा लेते हुए 2014 में आज 24 में आके हिंदुत्व के शंकराचार्य का अपमान हो रहा। फिर आप वहीं पर आ गए, मतलब कितना भाग रहे हैं आप पार्टी के अंदर की सच्चाई। लोकतंत्र तो आपकी लोकतंत्र की चिंता है, लेकिन पार्टी के अंदर लोकतंत्र खतरे पर है, इस पर आपको एक शब्द नहीं कहना है। अनिल गर्ग साहब देखिए, मुद्दे से किस तरीके से बार बार भटकाया जा रहा है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ये वरिष्ठ नेता है ये आरोप नहीं लगा रहे, दरअसल इनको आरोप के तौर पर नहीं देखना चाहिए, इन्हें विश्लेषण और आकलन के रूप में देखना चाहिए कि वो आईना दिखा रहे हैं। आईने पे लगी हुई धूल को जब हटाया जाता है तो खुद जो आईने की चमक है वो राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और नतीजा क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं। अनिल गर्ग साहब, लावनी जी, अभी जो अपने कांग्रेस के साथी जो उदाहरण दे रहे हैं ना, वो बार बार अपने ही उदाहरण में खुद ही फंस रहे हैं। कभी वो लाल कृष्ण अडवाणी जी का उदाहरण देते हैं, कभी मुरली मनोहर जोशी जी का उदाहरण देते हैं। जब ये दोनों भाजपा के वरिष्ठ नेता रिटायर हुए ना, इनका एक भी स्टेटमेंट पार्टी या किसी नेता के खिलाफ आपने सुना है क्या? दूसरी बात, अभी इन्होंने नितिन नवीन का उदाहरण दिया और बाद में कहने लगे राजनाथ जी पूछ रहे हैं, गडकरी जी पूछ रहे हैं। आपने कभी राजनाथ जी का, गडकरी जी का कोई बयान सुना है क्या नितिन नवीन जी के अगेंस्ट या किसी और का अगेंस्ट? मतलब क्या पूछ रहे हैं? देखिए, पार्टी में अगर भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन बने हैं तो सभी ने उनको अध्यक्ष माना है, जितने वरिष्ठ नेता है उन्होंने भी अध्यक्ष माना है, और जो उनसे जूनियर है उन्होंने भी अध्यक्ष माना है। ये तो उनकी पार्टी का अपना एक सिस्टम है। कांग्रेस में सिस्टम सेटअप नहीं बैठ पा रहा, ये एक मुश्किल है। ये उस पर बात नहीं कर पा रहे क्योंकि ये खुद क्या कहें, ये बात घूम के फिर शंकराचार्य पे आते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है शंकराचार्य के बारे में? शंकराचार्य की जो भी स्थिति है वो हिंदुत्व समाज की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? मुझे ये समझ में नहीं आती। चीजों को आपस में मिलाने से क्या फायदा? देखिए, दोनों पार्टियों में एक बड़ा फर्क है। यहाँ पे राहुल गांधी जी की दिक्कत क्या है कि वो चाहते हैं कि उनको एक सतत नेता माना जाए, और जो उनके खिलाफ जरा सा कुछ बोलेगा वो पार्टी से बाहर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, नीरज जी, मुझे इस बात पर एक बात याद आती है। दिग्विजय सिंह जी राइट हैंड राहुल गांधी के कहे जाते हैं। अभी भी कई बार राहुल गांधी और जब उनका मिलना होता है बहुत सारी तस्वीरें आती है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने भी दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण बीते दिनों में कही थी। एक बात तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि भाई जो आरएसएस है, संगठन के स्तर पर जो बातें कही थी, और कांग्रेस को जो संगठनात्मक रचना करनी चाहिए वो कांग्रेस उसमें पीछे हट रही है। तो ये तो बात सामने आ चुकी है, और अगर वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की अच्छाई के लिए, उसकी दृढ़ता के लिए ही अगर संगठनात्मक रूप से आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनको दरकिनार क्यों किया जाता है? क्यों नहीं विश्लेषण और आकलन किया जाता है? नीरज जी अनम्यूट कर लीजिए सर। जी बोलिए। देखिए, दिग्विजय सिंह ने बहुत अच्छी बात बोली थी, शायद आप ही के चैनल में डिबेट में भी कहा था उस चीज पे, और आप भी थे उस डिबेट कांग्रेस का। जी, हम ही थे, और हमने उसमें भी कहा था, उस पर चर्चा भी किया था कि देखिए स्लीपर सेल तो है कांग्रेस के अंदर। अगर कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल नहीं होता तो आज वो संगठन मजबूत होता। और जिस दिग्विजय सिंह की आपने बात की है, चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह हो या मणिशंकर अय्यर हो, सैम पित्रोदा हो, ऐसे नेताओं से कांग्रेस थोड़ा सा बचना चाहती थी। कोई ना कोई ऐसे सवाल न मतलब अपने जुबान से बोल न दे, ऐसे शब्द के चुनाव भर उसे बचते ही रहना पड़ जाता है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल जो देखा जा रहा है, वो सवाल है तो पूछिए तो बोलूं। हाँ, बोलिए, नहीं बोलिए जल्दी से बोलिए सर, सवाल नहीं है, बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, हाल फिलहाल जो देखा जा रहा है कि कांग्रेस में जो किसी भी संगठन की 3 लाइनें होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड,
लेकिन कांग्रेस में जो होता है कि बीच की लाइन गायब हो चुकी है। यह आज से नहीं गायब है, ये 2012-13 से ही लाइन गायब है कि जमीनी कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व के बीच में सामंजस्य बैठाने वाला जो एक नेतृत्व होता है वह गायब है। हाँ। और इसको ज्यादा तवज्जो मठाधीश के तौर पे चल रहा है और इस पे कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस को इस पर सीख लेनी चाहिए, महत्वपूर्ण बात है। और यही बात राशिद अल्वी साहब भी कह रहे थे कि कोई फोरम नहीं है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व के बीच में। अगर संवाद नहीं होगा तो फिर पार्टी टूटेगी, और अगर पार्टी टूटेगी तो कांग्रेस के लिए ये चिंता का सबब है। इस पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को भी विश्लेषण करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय इतनी ही अनुमति दे रहा है, मुलाकात होती रहेगी आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रशिद पे आज जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।